कि वोक फिशिंग क्या है? देखा तो बहुत है। सच बताओ तो मैं खुद हूँ। नो। What is woke fishing? क्या जोक मारा भाई। नो, आई डोंट नो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। फिशिंग नहीं। ये लोग क्या होता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चलता है, लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ में देखा जाए या घुसा जाए तो अंदर से ना ये बहुत डिफरेंट होता है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। क्या बात है सर। एक बहुत ही फेमस सिटकॉम है हाउ आई मेट योर मदर। अब इसकी एंडिंग को लेकर ना आज तक जो इसके फैंस है वो कंप्लेन करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हम बात करेंगे टेड मोस्बी की, जो इसका मेन लीड कैरेक्टर है। अब टेड मोस्बी क्या है, वो अपने आप को बड़ा ही सेंसिटिव और फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ गाय प्रेटेंड करता है, जो कि वो है नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन में जाता है ना, वो बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट्स पास करने लगता है। कभी कभी औरतों को लेकर जब मजाक करता है तो सेक्सिस्ट कमेंट भी पास करता है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, वो दूसरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ना वोक फिशिंग जैसा बिहेव करते हैं। फरजान, ये वोक फिशिंग क्या है, पता है तुझे? हमको नहीं पता। तो यही बताने के लिए तो आज हम आए हैं। तो वोक फिशिंग क्या है ये हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं रिश्ते आपके साथ, मैं हूं रेखा। वोक फिशिंग क्या है, फरजान को भी बताऊंगी, आपको भी बताऊंगी और हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान ले कि इस टर्म के बारे में हमारी जनता को क्या पता है। देखा तो बहुत है। सच बताओ तो मैं खुद हूँ। सबके सामने आके मैं सोचता हूँ कि हाँ अगला बंदा मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, मैं उसके जैसा बन जाता हूँ। नो, You have not heard about woke fishing. What is woke fishing? नो, आई डोंट नो। हाँ, बेसिकली ऐसे लोगों को ना ये लोग क्या होता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चलता है, लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ में देखा जाए या घुसा जाए तो अंदर से ना ये बहुत डिफरेंट होता है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। No idea regarding this. Woke fishing भी सुना आपने कभी? नहीं मैंने नहीं सुना। वोक फिशिंग No. नहीं। सी वॉक फिशिंग जो है ये इस तरीके का बिहेवियर है जहाँ पे कोई भी पर्सन प्रिटेंड करता है, मतलब एक सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, अपने आप को सोशल पर्सपेक्टिव से, फेमिनिज्म के नाम पे, मेंटल हेल्थ के नाम पे, जहाँ वो अपने आप को एक पूरा मैनिपुलेटिव वे में सोशली रिप्रेजेंट करता है। तो वॉक फिशिंग हुआ जहाँ पे वो मैनिपुलेट करके अपनी पर्सनालिटी को एक सोशल नॉर्म्स पे फिट करता है। समटाइम्स ये अपने लिए भी होता है, समटाइम्स ये लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करने के लिए भी होता है। देखिए, अगर डेटिंग वर्ड में वोक फिशिंग को समझे तो ऐसा है कि एक इंसान है जो सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो बड़ा प्रोग्रेसिव टाइप का है, वो उसी तरीके के वैल्यूज़ में बिलीव करता है। तो वो बंदा क्या करेगा, वो खुद भी वैसा ही प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा। वो दिखाएगा कि वो भी कितना प्रोग्रेसिव है, कितना फेमिनिस्ट है, या फिर जो जेंडर इक्वालिटी है वो उसमें बिलीव करता है। वो ऐसी सारी वैल्यूज़ अपनाएगा जो सामने वाले पार्टनर के वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर सके। बट एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। वो सामने वाले को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेगा और इसीलिए वो वोक करता है। तो रिश्ते के आज के एपिसोड में हम इसी वोक फिशिंग को थोड़ा क्लोजली समझेंगे कि आखिरकार वोक फिशिंग होती क्या है और कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जाए। वोक फिशिंग इज नॉट न्यू, बस ये टर्म नया है। बस कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि लोग अब इसे समझने लगे हैं और मैनिपुलेटर्स अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। मालविका मोहनन ऑल्सो अग्रीज। वो कहती हैं, आदमी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। पिछले 5-6 सालों में उन्होंने समझ लिया है कि वोक होने का मास्क कैसे पहनना है। उन्हें पता है कि एग्जैक्टली क्या कहना है जिससे वो फेमिनिस्ट लगेंगे, एक ऐसे फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान की तरह लगेंगे जो औरतों को इक्वल मानता है। और मैंने देखा है कि जैसे ही वो पब्लिक से दूर हुए तभी अचानक से वो सबसे मिसोजिनिस्ट इंसान बन जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। वहाँ पर भी एक किस्म के लड़कों पर रील बनती रही हैं। वो खौफ पर ज़्यादा जोर लगा के बात करेंगे, शेरो शायरी की बात करेंगे, फीमेल और दलित लिटरेचर को अपनी बाइबल बताएंगे। लेकिन जैसे ही अपने क्लोज कॉन्टेक्ट्स में वो आते हैं, उनका ये एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है। हमको ऐसे लोगों से मसला नहीं है, हम इनको बदलना नहीं चाहते, लेकिन
मसला वहाँ से है जहाँ पर ये सेक्स या इंटीमेसी के लिए ना बिलीफ सिस्टम का नाटक रचते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? कौन सा एड्रेनलिन रश इन लोगों को मिलता है? एक्सपर्ट बताते हैं। वोक फिशिंग दोनों चीज़ें, इनसिक्योरिटी भी पॉसिबिलिटीज़ है एंड देन उसके साथ साथ सेल्फ आइडेंटिटी भी लो होना पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी लो होने का मतलब है उस पर्सन के अंदर किसी को खोने का डर है। उसे डर है कि अगर इसको मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा तो शायद ये मुझसे दूर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन सेल्फ स्टीम, क्योंकि सेल्फ स्टीम लो है इसी वजह से उसमें वॉक फिशिंग के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। वो अपने आप को रिप्रेजेंट इस तरीके से करता है क्योंकि उस पर्सन का सेल्फ स्टीम बहुत लो है, तो दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमें तुम्हारे प्रोग्रेसिव होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट सभी को ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है प्रिटेंड करने से और किसी तरीके का कोई अल्टीरियर मोटिव रखने से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वोक फिशिंग, व्हाट आर द साइंस फॉर इट। तो फॉर स्टार्टर सबसे पहले तो ये देखो कि उनके वर्ड्स और उनके एक्शन में कितना डिफरेंस है, और अगर तब भी आपको पता नहीं चलता है तो उनका रियल सेल्फ जानने के लिए उनको तब जानो when their guards are down, जहाँ उन्हें लगे कि यहाँ पर तो प्रॉब्लमेटिक बातें बोल ही सकते हैं, यहाँ कोई जज नहीं करेगा। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा पुश करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पंच अप और पंच डाउन ह्यूमर में फर्क नहीं समझते। तुम ये देखोगे अगर तुम्हारा पार्टनर प्रोग्रेसिव है तो उसका ह्यूमर कैसा है, क्या उसके जोक सोसाइटी में उस कैटेगरी से आते हैं जो हायरार्की में उनसे नीचे हैं। जैसे पंचअप और पंच डाउन कॉमेडी की मैंने बात की थी, ह्यूमर की मैंने बात की थी, तो पंचअप ह्यूमर जो होता है उसमें आप ऐसे लोगों पर कमेंट करते हैं जो आपसे ऊपर होते हैं, जैसे अथॉरिटीज़ हो गई या गवर्नमेंट हो गया। सिमिलरली पंच डाउन ह्यूमर जो होता है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि माइनॉरिटीज़ हो गई या फिर हेट्रोसेक्सुअल विमेन या मेन हो गया, उन पर आप अगर कमेंट करते हैं तो वो पंच डाउन ह्यूमर के तौर पर देखा जाता है। तो ह्यूमर आपके पार्टनर के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता है। कैसे? हमारी एक्सपर्ट बताती है। सबसे फर्स्ट साइन, द बेसिक थिंग, जब आप किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी जो सोशली पर्सनालिटी है वो पर्सनल पे मैच नहीं कर रहे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं सोशली बहुत अपने आप को ओपन अप दिखा रही हूँ, फेमिनिज्म की या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, पर जब मैं सोशल से हट के आपके पर्सनल लाइफ में वो पर्सन एंटर कर रहा है और उसके वर्ड्स उसके वर्क को मैच नहीं कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को मैच नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली इंडिकेटेड दैट पर्सन इज शोइंग वॉक फिशिंग, क्योंकि उसके जो बिहेवियर हैं, उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके बिहेवियर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे हो कि फ्रिक्वेंट बेसिस पे वो पर्सन सोशल उसमें जाता है, इवेंट्स में जाता है या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर होता है, ही और शी में बिहेव्ड इन अ वेरी वेल मैनर, वो आपको पूरा रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है, बट आप जैसे ही सोशल से हटे और पर्सनल पर आए आपका अटेंशन चला गया, आपका रिस्पेक्ट चला गया, तो इट इज़ वेरी डायरेक्टली साइन कि पर्सन वॉक फिशिंग कर रहा है। All of us are looking for love, at least most of us are. अपनी लाइफ में हम ऐसा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए एक सेफ स्पेस हो, ताकि जब दुनिया से अपनी बैटल्स लड़के हम वापस घर आए तो एक सेफ जगह पर आ पाए, उसके सामने हमें अपने गार्ड्स अप करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे में तुम्हें अवेयरनेस है कि तुम्हारा जो वैल्यू सिस्टम है वो तुम्हारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, तो आपकी भी कुछ मनपसंद चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, और वो कुछ भी हो सकती है, वो पॉलिटिक्स भी हो सकती है, वो जेंडर भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट को लेकर भी हो सकता है। इस सिनेरियो में जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हारी वैल्यूज़ को ही मिरर करता है तो तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल अलग तरीके से फंक्शन करने लगता है। तुम्हें लगता है कि भैया ये इंसान तो दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर कितनी एम्पैथी है, लेकिन वोक फिशिंग में अक्सर ये रियलिटी में बदलता नहीं है, एंड दिस इज व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स। वोक फिश होने के बाद सबसे ज्यादा डैमेज होती है आपकी सेल्फ एस्टीम। आप किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले ना 100 बार सोचोगे। आपको लगेगा कहीं ये बंदा भी पुराने वाले बंदे की तरह या बंदी की तरह तो नहीं है,
आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने जजमेंट पर डाउट करने लगोगे, आपको लगेगा कि आप ही की गलती है जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में आ बैठे हो। बट लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। मैनिपुलेट होने में आपकी कोई गलती नहीं है। अगर इस चीज़ से आपको कोई सबक लेना है तो सबक ये लेना है कि आगे से ऐसी बाउंड्री सेट करनी है कि इस सिचुएशन में आप ना फंसे। सामने वाले के वर्ड से ज़्यादा उनके एक्शन पर आपको वेटेज देना है। अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दूसरों की जय से पहले अपनी जय करो। तो रिश्ते के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपना लाइक और कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए जिंदाबाद।